गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो प्रीवियस टॉपिक जो पीछे कुछ परसेंट रह गया था, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम अभी तक जो हमारे लास्ट टॉपिक हैं वो स्टडी कर चुके हैं। क्या क्या स्टडी किया अभी तक हमने बियॉन्ड फोर्स को स्टडी किया है, और बियॉन्ड फोर्स 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड्स करती है हमारी। फर्स्ट आता है हमारा डेंसिटी एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है आर्किमेड्स प्रिंसिपल्स। क्या आता है? आर्किमेड्स प्रिंसिपल्स। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने स्टडी किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो उसके ऊपर बियॉन्ड फोर्स लगती है वो किसके इक्वल होती है हमारी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाइए पीछे प्लेलिस्ट के अंदर आपके अपने चैनल गुरुजी के ऊपर और वो वीडियो देखिए। इससे पहले कि हम ये स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आज उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, उसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो पहले प्लीज़ कृपया करके उसको देखिए वीडियो को, और फिर ये देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, और जो क्वेश्चन लास्ट टाइम में रह गए थे, ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे लास्ट टाइम रह गए थे, आज उनका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, आज उनका आंसर आपको 100% मिलेगा। तो देखते रहिए पूरी वीडियो को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। आज हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? वाई ऑब्जेक्ट सिंक। क्या है? वाई ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट इन लिक्विड। इन ए लिक्विड, ए लिक्विड। ठीक है, तो ये है भाई आज का हमारा टॉपिक, वाई ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा वो तैरते क्यों हैं और डूबते क्यों हैं, किसके अंदर? किसी भी लिक्विड के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? किसी भी लिक्विड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, हमने कई देखा है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को। जैसे वुड है, वुड क्या करती है? वाटर के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट करती है, तैरना स्टार्ट कर देती है। लेकिन एक आयरन की कोई भी एक नीडल्स है, ठीक है, वो क्या करती है? सिंक हो जाती है, डूब जाती है पानी के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके क्या क्या रीजंस हैं, आज हम उसको स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया, अकॉर्डिंग टू आर्किमेड प्रिंसिपल क्या कहा गया कि जो वाटर डिस्प्लेस होता है हमारा, क्या? जो वाटर डिस्प्लेस किया जाता है बाय एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? इमर्ज करते हैं इन ए लिक्विड, देन वाटर इज डिस्प्लेस्ड। वाटर इज डिस्प्लेस का जो हमारा वेट होता है, डिस्प्लेस वेट इज इक्वल टू दी बियॉन्ड फोर्स। किसके इक्वल होता है? बियॉन्ड फोर्स के। नोट करवा देता हूं मैं। बियॉन्ड फोर्स किसके ऊपर है? ये हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगती है, किसके इक्वल होता है हमारा? द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या कहता है कि बियॉन्ड फोर्स है जो हमारी, वो किसके इक्वल है? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कि जो हमने वाटर को हटाया, यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी के वाटर के अंदर डालते हैं तो वो जो पानी डिस्प्लेस करता है उसका जो वेट होगा, ठीक है, किसका वेट? जो वाटर का हमने डिस्प्लेस करवाया, किसके द्वारा? किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो किसके इक्वल होता है? बियॉन्ड फोर्स के इक्वल होता है। राइट, अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक करता है या फ्लोट करता है। अगर हमारे पास मान लो ये क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर। और एक बोट है हमारे पास। क्या है? एक बोट है, वो क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है।
क्या कर रही है अभी? फ्लोट कर रही है। ये क्या हमारी बोट है, बोट, और ये क्या है? वाटर। ठीक है। अब वाटर के ऊपर बोट क्या कर रही है हमारी? ये क्या हमारी बोट है, ये क्या है भाई? बोट है। ठीक है। जो ये हमारी बोट है वो क्या कर रही है? वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है। देखो कोई भी जो ऑब्जेक्ट अगर वो फ्लोट करता है, मतलब अगर हमारा उसका वेट है किसका? बोट का, या बोट के ऊपर भी अगर कोई ह्यूमंस है या कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका भी जो टोटल वेट है तो वो क्या करता है? डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करता है। किसके कारण? ड्यू टू देयर वेट, यानी कि W, वेट। फोर्स क्या लगती है? डाउनवर्ड लगती है। अगर जो ये वेट की फोर्स है वो इक्वल हो जाए किसके? बियॉन्ड फोर्स के। किसके? अगर ये जो हमारे किसके इक्वल हो जाए भैया? बियॉन्ड फोर्स के। फोर्स, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? इफ, इसको साफ कर रहा हूं मैं। इफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हो किसके? इज इक्वल टू द बियॉन्ड फोर्स applied by water, then object float on the water or liquid। हम यहाँ पर वाटर भी लिख सकते हो आप या लिक्विड भी लिख सकते हैं। ठीक है। कहीं ये सोचो कि सर सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं, नहीं, हम किसी भी लिक्विड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोई भी लिक्विड हो हमारे पास। लेकिन जो मोस्टली देखते हैं जहाँ पे हमें फ्लोट कराने किसी बोट को या किसी को, तो वो किसके ऊपर होता है? वाटर के ऊपर। इसलिए मैंने यहाँ पर वाटर लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको बताने के लिए हमने क्या लिख दिया? लिक्विड भी नोट किया है। अगर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल हो, किसके इक्वल हो? बियॉन्ड फोर्स के। यानी कि जो ये बोट है हमारी वो क्या कर रही है? जो वेट है उसका वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, जो वो किसके इक्वल हो? बियॉन्ड फोर्स के। अगर इक्वल होगा तो क्या होगा? बोट क्या करेगी? फ्लोट करेगी। क्या करेगी? फ्लोट करेगी। और अगर हमारे पास कोई अगर ऐसा है जिसका जो ये वेट है वो क्या है? जो वेट के कारण जो हमारी फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स होती है किसकी तरफ? टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर ये फोर्स हमारी ज्यादा हो, अगर वेट इज ग्रेटर देन बियॉन्ड फोर्स, तो क्या होगा? वेट की फोर्स जो हमारी वो क्या है? ज्यादा है। किससे? बियॉन्ड फोर्स से। देन ऑब्जेक्ट सिंक। तो क्या हो जाएगा? देन ऑब्जेक्ट सिंक। क्या करेगा? डूब जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या करता है हमारा ऑब्जेक्ट? डूब जाएगा वो। ठीक है। फर्स्ट केस आया कि अगर हमारा जो W है यानी कि वेट की फोर्स क्या है? ज्यादा हो। किससे? बियॉन्ड फोर्स से। तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। ठीक है। और अगर दोनों के दोनों क्या हो, यानी कि W इक्वल हो किसके? बियॉन्ड फोर्स के, तो क्या होगा? फ्लोट करेगा। तो क्या करता है ऑब्जेक्ट? फ्लोट करता है। तो क्या करेगा ऑब्जेक्ट हमारा? फ्लोट करता है। यहां पर अगर W यानी कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल है किसके? बियॉन्ड फोर्स के, तो क्या करता है ऑब्जेक्ट? फ्लोट करता है। क्या करता है? फ्लोट करता है। और अगर ऐसा हो कि वेट इज लेस देन बियॉन्ड फोर्स, तो क्या होगा? कि सर अगर वेट कम हो जाए और बियॉन्ड फोर्स ज्यादा हो तो क्या होगा? तो जो ऑब्जेक्ट है, अब ये देखो, ये यहां पर हमारा वाटर के अंदर जाके ये ऑब्जेक्ट हमारा इतना अंदर गया, यानी कि जो बोट हमारी पानी के अंदर थी, इतने पार्ट के अंदर। अगर वेट फोर्स ज्यादा होगी
क्या होगी, सॉरी वेट की जो फोर्स हमारी वो क्या होगी, कम होगी, और बियॉन्ड फोर्स ज्यादा होगी तो क्या करेगा, ये वाटर के बिल्कुल ऊपर तैरेगा, यानी कि टॉप सरफेस ऑफ वाटर लेवल। ऐसा नहीं है कि वो वाटर से भी ऊपर चला जाएगा, नहीं, वाटर की जो अपर लेयर है हमारी वो उसके ऊपर फ्लोट करता है। क्या करता है, वाटर की अपर लेयर के ऊपर फ्लोट करता है। इसका एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप देखना कि जो हमारी थर्मोकोल्स होती हैं, थर्मोकोल्स आपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज की होगी, स्कूल्स प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो थर्मोकोल का अगर एक पीस है, अगर हमारे पास एक स्मॉल थर्मोकोल पीस है और उसको हम क्या करते हैं, वाटर के ऊपर डालते हैं, किसके ऊपर फॉल करते हैं, वाटर के ऊपर, तो क्या करता है, बिल्कुल ऊपर तैरता है। वो उसके इनसाइड नहीं जाता, इमर्स्ड नहीं होता, किसके अंदर, वाटर के अंदर। वो क्या करता है, उसकी टॉप लेयर के ऊपर फ्लोट करता है। इट्स मीन कि उसका जो वेट है ना हमारा, किसका, थर्मोकोल का, वो कम है, किससे, बियॉन्ड फोर्स से। बियॉन्ड फोर्स से क्या है, कम है। ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो हमारे ये 3 केसेस आते हैं। अब हमें पता चल गया भी कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा वो लिक्विड के ऊपर तैरता है। ठीक है, अब हमने जैसा कहा स्टडी किया था कि बियॉन्ड फोर्स 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। वन था वॉल्यूम के ऊपर, जिसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है तो वो क्या करता है, ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करता है। क्या करता है, ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करता है, और ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा तो उसकी बियॉन्ड फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी, और बियॉन्ड फोर्स ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, फ्लोट करता है। क्या करता है, फ्लोट करता है। इसीलिए जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं हमारे वो फ्लोट कर पाते हैं, क्योंकि उनकी वॉल्यूम क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और वो बहुत ज्यादा वाटर को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, और उनके ऊपर जो बियॉन्ड फोर्स अप्लाई होती है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसके कारण हमारी जो वेट किसके इक्वल हो जाता है, बियॉन्ड फोर्स के। इन केस ऑफ शिप, समुद्री जहाज या बोट के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो क्या करते हैं, वो फ्लोट करते हैं। लेकिन एक नीडल है, एक सुई है हमारे पास, नीडल है, वो क्या करती है, सिंक हो जाती है। अगर हम एक सिंक डालते हैं तो क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है। अब सिंक क्या होती है, सिंक हो जाती है, डूब जाती है। क्यों, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या होती है, कम होती है, लेकिन डेंसिटी ऑफ मास इज ग्रेटर। सेकेंड फैक्टर था हमारा डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग इन ए यूनिट वॉल्यूम। किसके अंदर, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो हमारा मास आता है उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। अगर किसी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, आयरन की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, हम स्टडी कर चुके हैं। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी वेट की फोर्स भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मास की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और वेट हमारा किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल होता है। अब आप कहोगे सर ठीक है, जी की वैल्यू हर एक के लिए क्या रहती है, 9.8, लेकिन मास की वैल्यू क्या होती है, इस ऑब्जेक्ट का मास अलग है, डस्टर का मास अलग है, बोर्ड का मास अलग है, मेरा मास अलग है। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन मास क्या होता है हमारा, चेंज होता है। लेकिन मेरा मास ये नहीं है कि मैं अर्थ पे हूं या कहीं पे। कहीं ये सोचो कि सर आपने कहा था चेंज नहीं होता, और आप कह रहे हो चेंज होता है। नहीं, मेरा मास चेंज नहीं होता। ठीक है, या ये मार्कर है हमारा, उसका मास क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। जो बियॉन्ड फोर्स है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, वन वॉल्यूम एंड अनदर इज डेंसिटी। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा फ्लोट कब करता है, सिंक कब होता है, या वाटर के लेवल से अप होके किस प्रकार से फ्लोट करता है। तो हम इसके अंदर हमने क्या स्टडी किया, व्हाई ऑब्जेक्ट सिंक, फ्लोट इन ए लिक्विड। अब आते हैं, ये तो हमने लिक्विड के स्टडी किया। अभी तक हमने किसके बारे में स्टडी किया, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अभी तक हमने किसके बारे में स्टडी किया, सिर्फ लिक्विड के बारे में किया। ठीक है, गैसेस के बारे में नहीं स्टडी किया। अब जो गैसेस होती है ना हमारी, वो भी क्या करती हैं, बियॉन्ड फोर्स सप्लाई करती हैं, लेकिन उनकी बियॉन्ड की फोर्स की जो क्वांटिटी होती है या फोर्स जो लगाती हैं वो क्या होती है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्स इज लेस एज कंपैरिजन टू लिक्विड। क्यों, देखो डेंसिटी जो होती है ना हमारी, बियॉन्ड फोर्स हमारी किस किस पे डिपेंड करती थी, वॉल्यूम के ऊपर और डेंसिटी के ऊपर। अब
जो डेंसिटी है, हमने ये देखते हैं, जैसे मान लो ये सॉलिड हमारा, तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल सॉलिड पैक्स के अंदर होते हैं। आपने केमिस्ट्री के अंदर भी स्टडी किया होगा, इस प्रकार की पैकिंग होती है इन सॉलिड, ठीक है। लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, थोड़ा सा गैप होता है हमारा उनके बीच में, इस प्रकार से होते हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। और गैसेज में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा जो वेट होता है हमारा वो किसके अंदर होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मास की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, मास के ऊपर, मास बाय में वॉल्यूम। तो भाई हमारी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, मास बाय में वॉल्यूम होती है। यानी कि किसी के अंदर मास, हमारी मास ज़्यादा आता है यूनिट वॉल्यूम के अंदर, तो उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम, और गैसेज की उससे कम। यानी कि सबसे कम जो डेंसिटी होती है हमारी वो किसकी होती है, गैसेज की होती है। क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मास आता है ना गैसेज का, वो बहुत ही कम आता है, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है, हमारी कम होती है। तो अब हमारा अगर नेक्स्ट टॉपिक है द डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। द डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। हमने अभी तक देखो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट की बियॉन्ड फोर्स वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होता है। थोड़ा सा हमने डेंसिटी के बारे में पहले स्टडी कर चुके हैं। अब डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग भी हमारे क्या आते हैं, 3 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर लेस हो, किससे, जो जिसके अंदर उसको क्या करना है, फ्लोट करना है। जैसे अगर लिक्विड के अंदर है तो लिक्विड की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। गैसेज के अंदर है तो गैसेज की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is less than the density of fluid कह सकते हैं कि density of fluid then object float। क्या करता है ऑब्जेक्ट, हमारा फ्लोट करता है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमें फ्लोट कराना है उसकी डेंसिटी हमारी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। किसकी डेंसिटी से, फ्लूइड से। फ्लूइड मीन गैसेज या लिक्विड। यानी कि जैसे अगर हम पानी के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को फ्लोट कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, फ्लोट कराना चाहते हैं वाटर के ऊपर, तो क्या होनी चाहिए, वाटर की डेंसिटी से कम होनी चाहिए। किसकी, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। जैसे अगर एक लकड़ी का टुकड़ा है तो उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होती है। क्या होती है, किससे, वाटर से। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, डेंसिटी देखते हैं कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लोट कराना है तो उसकी क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट इज लेस देन दी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, देन ऑब्जेक्ट फ्लोट। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमारा फ्लोट करता है। सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल, इसके अंदर तो हमारी लेस थी, कम होती है तो तैरता ही तैरता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर इक्वल भी है, इज इक्वल टू दी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, देन द ऑब्जेक्ट फ्लोट। क्या करता है, तैरता है। तो भी ऑब्जेक्ट हमारा क्या करता है, तैरता है, ठीक है भी। एक एग्जांपल लेते हैं इन दोनों को समझने के लिए। पहले फर्स्ट के लिए लेते हैं। अगर हमारे पास ये एक बीकर है,
क्या है, बीकर है, इसके अंदर हमने क्या फिलअप किया हुआ है, वाटर फिलअप किया हुआ है। ठीक है, ये हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया हमने ये। ठीक है, तो ये अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट जो हमारा था ये क्या था, ये ऑब्जेक्ट जो था, और ये क्या है, लिक्विड। अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, कम है, क्या है, ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है हमारी वो क्या है, कम है, किससे, लिक्विड से, तो ये तैरेगा उसके ऊपर। यानी कि लेकिन क्या होता है, कुछ परसेंट हिस्सा उसका क्या होता है, इमर्स्ड होता है, डूबा हुआ होता है, लेकिन मोस्टली पार्ट क्या होता है हमारा, अबो होता है लेयर ऑफ वाटर से, क्या होता है, अबो होता है। यानी कि कुछ परसेंट वाटर के अंदर होता है और कुछ परसेंट कैसे होता है, अब ऊपर होता है। लेकिन when density of object is equal to the density of fluid then object float, फ्लोट तो इसमें करता है, लेकिन एक चेंजेस आ जाता है यहाँ पर। अगर हमारे पास सेम वही ऑब्जेक्ट है या कोई अनदर ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है, तो क्या करता है, ऑब्जेक्ट फ्लोट तो करता है लेकिन कंप्लीटली इमर्स्ड होता है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा वो ऑब्जेक्ट था और ये क्या हमारा है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कंप्लीटली वाटर के अंदर इमर्स्ड है, वाटर के अंदर तो इमर्स्ड है, डूबा हुआ है, लेकिन क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, नीचे नहीं बैठा है, ये बॉटम के अंदर नहीं गया, नहीं, ऊपर ही फ्लोट कर रहा है, लेकिन क्या है, वाटर के अंदर इमर्स्ड है, डूबा हुआ है। ठीक है, यानी कि डूबा हुआ भी है लेकिन फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से कब होता है, व्हेन डेंसिटी ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, अगर दोनों की क्या हो, बराबर होगी, सॉरी इन लिक्विड के केस के अंदर, लिक्विड के केस के अंदर। ठीक है, तो ऐसा होता है। अगर हम एयर के केस में बात करते हैं, जैसे बलून की, अगर कोई बलून ऊपर उड़ता है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज उस क्वेश्चन का आंसर हम जरूर देंगे, तो बलून हमारा हवा के अंदर उड़ता कब है, जब एक तो उसका वॉल्यूम क्या होती है, जब हम उसके अंदर हवा फिल करते हैं तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसके ऊपर वॉल्यूम बढ़ती है तो बियॉन्ड फोर्स बढ़ जाती है। सेकंड, अगर हम जो हमारी आउटसाइड एयर है उससे हल्की एयर उसके अंदर फिल करते हैं, क्या करते हैं, उसके अंदर फिल करते हैं, यानी कि एक ऐसी एयर फिल करते हैं किसके अंदर, बलून के अंदर, जिसकी डेंसिटी क्या होती है हमारी, कम हो, किसकी कंपैरिजन में, आउटसाइड की एयर के। यानी कि अगर हमारे पास एक ये बलून है, क्या है ये बलून, ठीक है, अगर इसके अंदर जो हमने ये गैसेस फिल की, ये क्या होनी चाहिए, लेस डेंसिटी होनी चाहिए, इसकी क्या होनी चाहिए, लेस डेंसिटी, किसके कंपैरिजन में, जो बाहर हवा है, एटमॉस्फेरिक, क्या है ये हमारी एटमॉस्फेयर। ये जो हमारी बलून के अंदर जो गैसेस हमने फिल की है वो क्या होनी चाहिए, लेस डेंसिटी होनी चाहिए, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक की। हाँ, अगर इक्वल होगा तो भी क्या करता है, तैरता है, क्या करता है, हवा के अंदर फ्लोट उड़ता है। या हमें इसके अंदर ऐसी गैस फिलअप करनी पड़ेगी जिसकी डेंसिटी क्या हो, हमारी कम हो, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक गैस के कंपैरिजन में। तो क्या करेगा हमारा बलून, फ्लोट करता है, तैरता है, हवा के अंदर उड़ता है। ठीक है, तो ये था भी हमारा 2 पॉइंट्स। अब आता है थर्ड पॉइंट, अगर आपको ये नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, या ठीक है, देन ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, देन द ऑब्जेक्ट सिंक, क्या हो जाता है, सिंक कर जाता है, डूब जाता है। यानी कि अगर हम कोई हैवी गैस फिल कर दें किसके अंदर, बलून के अंदर, तो वो हवा के अंदर नहीं जाता, क्या करता है, वो नीचे ही रहेगा, उड़ेगा नहीं। वैसे ही सेम, अगर हमारे पास किसी की डेंसिटी, यानी अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और मैं अगर इसको वाटर में डालूंगा तो क्या करेगा, सिंक करेगा, डूब जाएगा, क्या हो जाएगा, डूब जाएगा।
क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। और इसको भी अगर आप समझना चाहें, अगर जो हमने पहले एग्जाम्पल लिए थे, तो ये है भाई इसका एग्जाम्पल्स। ये क्या था हमारे पास? लिक्विड। हमने क्या डाला इसके अंदर? एक ऑब्जेक्ट। क्या डालते हैं हम? ऑब्जेक्ट। तो वो क्या करेगा? बिल्कुल सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, सिंक हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंक। ये है भी हमारा ऑब्जेक्ट। देखो बिल्कुल बॉटम में आ गया ना बिल्कुल। तो पहले केस के अंदर क्या था? इमर्स्ड तो था लेकिन कंप्लीटली नहीं, कुछ हवा में था, तो वो फ्लोट कर रहा था अच्छे से। सेकंड में क्या आया? इमर्स्ड हो गया वाटर के अंदर लेकिन फ्लोट कर रहा था। इमर्स्ड तो हो चुका था लिक्विड के अंदर लेकिन फ्लोट कर रहा था। और थर्ड में क्या होता है? सिंक कर जाता है, डूब जाता है। अब यहां से क्वेश्चन राइज होता है कि सर जो हमारे ये शिप्स होते हैं समुद्र के अंदर, सी के अंदर जो शिप्स चलते हैं हमारे, पानी वाले जहाज बोलते हैं जिनको हम, ठीक है, या युद्धपोत होते हैं हमारे, ठीक है, तो वो आयरन के बने होते हैं। आयरन की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, जबकि उनको क्या होना चाहिए? डूबना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि डेंसिटी ऑफ आयरन क्या है? मोर, ज़्यादा है। लेकिन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड किससे? फ्लूइड से। अगर हम यहाँ पर आयरन का लेते हैं, किसका? आयरन की डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मोर देन वाटर। आयरन की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। किससे? वाटर से। तो सर पानी वाले जहाजों को तो डूब जाना चाहिए। जो हमारे शिप्स हैं उनको क्या हो? इमर्स्ड हो जाना चाहिए, सिंक हो जाना चाहिए। किसके अंदर? वाटर के अंदर। लेकिन वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका भी वही एक रीजन है हमारा यहाँ पर। वो क्या है कि जो हमारे जो शिप्स हैं वो कैसे होते हैं? बीच से खाली होते हैं। क्या होते हैं? बीच। उनकी जो डेंसिटी तो मानते हैं क्या होती है? ज्यादा होती है। डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन वो कैसे होते हैं? होलो होते हैं। इस प्रकार से एक बड़ी शेप बनाई जाती है हमारी, लेकिन वो कैसी होती है? ये क्या है भाई? हमारा शिप है। अगर हम इस शिप के अंदर से देखते हैं, अगर ये तो हमारी क्या है? साइड से जब हम देख रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ये कैसा होता है? होलो होता है। यानी कि ये लेयर बनी होती है हमारी, सिर्फ इसी के अंदर क्या होता है? आयरन होता है हमारा। क्या होता है? आयरन। और ये जो हिस्सा है हमारा, ये क्या होता है? फ्री होता है, होलो। कैसा होता है? होलो होता है। यानी कि उसके अंदर क्या है? खाली है वो बिल्कुल अंदर से, ठीक है। लेकिन उसकी वॉल्यूम क्या होती है? बहुत ज्यादा बड़ी होती है। वॉल्यूम क्या होती है? बड़ी होती है। वॉल्यूम ज्यादा होती है कि तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हमारी फोर्स क्या लगती है? बियॉन्ड फोर्स ज्यादा लगती है, क्योंकि बियॉन्ड फोर्स हमारी डिपेंड करती है किसके ऊपर? वॉल्यूम के ऊपर भी। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो बियॉन्ड फोर्स भी क्या लगती है? ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका क्या करते हैं? वो पानी भी ज्यादा डिस्प्लेस करते हैं। और वाटर ज्यादा डिस्प्लेस होता है तो बियॉन्ड फोर्स भी क्या होती है? हमारी ज्यादा अप्लाई होती है। तो इन दैट केस यहां पर जो बियॉन्ड फोर्स लगती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। और ये कंप्लीटली कैसा है? सॉलिड नहीं है, बिल्कुल पूरा का पूरा फिल नहीं है। अंदर से कैसा है? होलो है। होलो होने के कारण डेंसिटी तो ज्यादा है, लेकिन होलो है तो इतना मास नहीं होता है इसके अंदर कि अगर कंप्लीटली फिल होता है ये पूरा का पूरा तो क्या हो जाता? सिंक हो जाता, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर। अब हम अगर इसकी डेंसिटी क्या होती है? वैसे तो आयरन की ज्यादा होती है, लेकिन इसकी वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। और उस वॉल्यूम के अंदर मास क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि होलो है अंदर से, जिसके कारण हमारा क्या करता है? जो शिप्स हैं वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। वो सिंक नहीं होते। इसीलिए हमारे जो शिप्स हैं वो फ्लोट करते हैं। तो भाई आज का टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर मिलेंगे। तो आज हमें हमारे दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर मिल चुके हैं। फर्स्ट था भाई कि बलून क्यों फ्लोट करते हैं? क्यों करते हैं भाई? क्योंकि जो उनके अंदर हम गैसेस फिल करते हैं वो अगर उसकी डेंसिटी क्या हो? कम हो। क्या होती है? लेस हो। किसके कंपेरिजन? एटमॉस्फेयर के कंपेरिजन। तो क्या करेगा? फ्लोट, उड़ेगा, फ्लाई करेगा। ठीक है, क्या करेगा? फ्लाई करता है, उड़ता है वो। ठीक है,
क्यों? अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होती है, डाउनवर्ड फोर्स कम होती है उसके ऊपर इन दैट केस। और सेकंड, उसकी वॉल्यूम भी क्या होती है? ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसके ऊपर बियॉन्ड फोर्स भी क्या लगती है? ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो इसीलिए बलून उड़ता है। सेकंड आता है भी हमारे शिप्स क्यों तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, जबकि वो किससे बने होते हैं? आयरन से बने होते हैं। और आयरन की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। उसके दो रीजन है हमारे। आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, बिल्कुल राइट बात है ये कि हाँ, आयरन की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। लेकिन जो हम शिप्स बनाते हैं वो आयरन का होता है, लेकिन वो अंदर से क्या कैसा होता है? होलो होता है, खाली होता है बिल्कुल, जिसके कारण और उसकी वॉल्यूम क्या होती है? ज़्यादा होती है। वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा लगती है, और होलो होने के कारण उसका वेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण शिप जो है हमारा वो क्या करता है? फ्लोट करता है। तो भाई ये था आज का हमारा टॉपिक्स। आई होप आपको अच्छे से हमारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको पता है ना कमेंट बॉक्स का यहाँ नीचे है। ठीक है, वहाँ पर आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर किसी की कोई प्रॉब्लम फिर भी रहती है तो प्लीज़ पहले वाली वीडियो और ये दोनों एक साथ देखिए। एक साथ देखिए। अगर पहले किसी ने देख चुके हैं तो अच्छी बात है, उसके बाद ये देखिए। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर पहले वीडियो देखिए और उसके बाद ये देखिए। दोनों के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, और मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ भाई, जो वीडियो अपलोड की जाती है चैनल्स के ऊपर, वो आप किस टाइम अपलोड करवाना चाहते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा सूटेबल टाइम है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं? तो प्लीज़ आप जिस टाइम के अकॉर्डिंग सूटेबल समझते हैं मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आपको जो टाइम सबसे अच्छा लगता है कि सर 7:30 AM होना चाहिए या 11 AM होना चाहिए, 2 PM होना चाहिए, 4 PM, 5 PM, जो भी आपको लगता है, जो कमेंट्स टाइम के सबसे ज़्यादा आएंगे, यानी कि जिसके ऊपर वोटिंग सबसे ज़्यादा होगी, आगे से वीडियो उसी टाइम पर अपलोड की जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ अपनी कमेंट्स अगर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कराना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, तो भाई यही था आज का टॉपिक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू।